बहुत बहुत स्वागत है, नंदन आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययनरत छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय, उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण सूचना के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी सूचना को शुरू से अंत तक सुनिएगा, जिससे एक महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित न रह जाएं। बीए की इलाहाबाद विश्वविद्यालय की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है, क्राइटेरिया क्या है, जानिएगा। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे सीयूईटी में किन बातों, फॉर्म भरते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, एडमिशन के समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है, साथ ही साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए में कितने सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है, अर्थात कितने सब्जेक्ट हैं और उसमें से आपको कौन कौन से कॉम्बिनेशन मिल सकते हैं, कॉम्बिनेशन किस आधार पर मिलते हैं, ये भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपको फॉर्म में किन बातों का ध्यान रखना है वो भी हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम को भी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, और खास तौर पे ये वीडियो बीए कोर्स के लिए है। तो आप सब अगर बीएससी से हैं, बीकॉम से और बीपीए, बीएफए, बीसीए, बीएलएलबी करना चाह रहे हैं और उसकी एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट अभी तक आपको नहीं पता है कि क्या है, तो उस पर अभी इसके बाद वीडियो आएंगी, तो आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। आपको 1-2 दिन में वो सब कोर्सेज पे भी डिटेल वीडियो मिलेगी, जिससे आप जान सकेंगे उसमें कितने कोर्स जो है सब्जेक्ट आपको ऑफर किए जाते हैं, उसमें फॉर्म भरते समय क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और एलिजिबिलिटी फॉर प्रोग्राम क्या है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको यहाँ बताते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी गाइडलाइन क्या है, बीए के लिए आपको क्या क्या जो है योग्यता आपके अंदर होनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे आपके बैचलर ऑफ आर्ट्स के प्रोग्राम क्या कौन कौन से यहाँ पे ऑफ़र किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको अगर देखा जाए सब्जेक्ट में, तो अरबिक, एंथ्रोपोलॉजी, एंशिएंट हिस्ट्री, डिफेंस स्टडीज़, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लिटरेचर, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिंदी, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पर्शियन, पेंटिंग, पॉलिटिकल साइंस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, संस्कृत, सोशोलॉजी, सितार, तबला, उर्दू, वोकल, ये आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स मिलने वाले हैं। अब इसमें देखिए कॉम्बिनेशन बनता है, ठीक है। एंशिएंट का मान लीजिए आप बीए कर रहे हैं, 3 सब्जेक्ट है, एंशिएंट, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ठीक है, मान लीजिए 3 ले लिया, तो ये इस तरह कर करके 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको दिया जाता है। उसमें से कोई एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको चूज़ करना रहता है। अगर आपका एंट्रेंस में नंबर अच्छा रहेगा, ठीक है, जैसे पिछली बार 730 प्लस अगर बीए की पहली कट ऑफ गई है, तो अगर आपका 730 प्लस नंबर आता है तो आप मन चाहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। लेकिन आपका जैसे मान लीजिए कि अब 10वीं राउंड तक कट ऑफ गई, ठीक है, मतलब 10 बार काउंसलिंग हुई, उसके बाद आपका नंबर कम है, तो आपको जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बचा रहेगा उसमें से चूज़ करना रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें रहेगी, तो जितना अच्छा एंट्रेंस में नंबर लाएंगे सीयूईटी यूजी 2024 के एंट्रेंस में, ठीक है, उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं रहता कि आप एंट्रेंस जिस डोमेन सब्जेक्ट से दे रहे हैं आपको वही सब्जेक्ट बीए में लेना हो, ऐसा कोई भी नेसेसरी नहीं है। आप अपने मनचाहा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, क्योंकि आपका एंट्रेंस में अगर अच्छा नंबर है तो। अब देखिए हम बात करें यहाँ पे, आपको मैंने बता दिया कि यहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं। अब बाकी अगर बात करें यहाँ पे, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आपको फॉर्म भरते समय यहाँ देखिए लिखा है ना, डोमेन, जनरल, ऑप्शनल, लैंग्वेज, ठीक है। अर्थात इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पे एडमिशन के लिए सबसे एक महत्वपूर्ण चीज़ ये मैं बता दूँ, 2 डोमेन, 1 लैंग्वेज और 1 जनरल टेस्ट, ठीक। जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्हीं से आपका कट ऑफ बनेगा। 3 ले लीजिए, 3 आप डोमेन से पेपर दीजिए, 4-5 भर डालिए, आपका जो 2 हाईएस्ट रहेगा, ठीक है, 2 हाईएस्ट डोमेन जिसमें आप नंबर स्कोर करेंगे उन्हीं को जोड़कर आपकी कट ऑफ तैयार की जाएगी। अर्थात 2 डोमेन, 1 लैंग्वेज, जनरल टेस्ट, इन तीनों से ही आपकी कट ऑफ बनेगी, ठीक है, 850 में बीए की, और इसी में आपका जो है एडमिशन होना है। पिछली बार 730 प्लस गई थी कट ऑफ, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आप अपने परीक्षा की तैयारी भी इसी हिसाब से करिएगा कि 730 प्लस पहली कट ऑफ गई थी, और देखिए कट ऑफ बहुत आई थी, 10 बार कट ऑफ आई थी, वो नीचे भी जाएगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये है कि कट ऑफ पहली जो है मेन कैंपस की हाई रहती है। अब यहाँ पे मैंने बता दिया कि आपको अपना एक चीज़ याद रखिए, यहाँ पे सिलेक्ट मिनिमम 1 फ्रॉम इंग्लिश और हिंदी, हिंदी और इंग्लिश में से आप जो है 1 लैंग्वेज अपना सिलेक्ट करिए, ठीक है। उर्दू, अरबिक, पर्शियन कोटा से जो एडमिशन लेना चाह रहे हैं, ठीक है, उनके लिए नेसेसरी नहीं है कि इंग्लिश हिंदी का अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करें, ठीक है, वो अपना इसमें से सेलेक्ट करेंगे। बाकी देखिए सेक्शन 2 के लिए, अर्थात जो डोमेन सब्जेक्ट्स हैं बीए के लिए, एक बार ध्यान रखिएगा भैया, डोमेन सब्जेक्ट ये 8 इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा जारी है, इन्हीं में से आपको 2 डोमेन चुनना है। अब आप इधर उधर बीए अगर करना चाह रहे हैं तो आपको यही 2 डोमेन में से लेना है, ये याद रखिएगा। अगर इसके अलावा कहीं और डोमेन कुछ लिए आप, ठीक है, अर्थात इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, संस्कृत के अलावा कोई भी अदर सब्जेक्ट्स आप भर देते सीयूईटी के एंट्रेंस में, ठीक है, क्योंकि वहाँ तो 27 आपको सब्जेक्ट दिया गया है, 27 डोमेन सब्जेक्ट दिया गया है, लेकिन आपको भरना इन्हीं 8 में से 2 है।
ठीक है, 2 कंपलसरी है, आपको 2 तो भरना ही भरना है 8 में से। आप चाहें तो 3 भर दीजिए, 4 भर दीजिए, वो आपकी बात है, लेकिन आपकी यहाँ पे जो कट ऑफ बनेगी वो 2 सब्जेक्ट से बनेगी। तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, बीए का भरने जा रहे हैं आप फॉर्म, 8 में से ही 2 होना चाहिए आपका डोमेन, ठीक है। जनरल टेस्ट कंपलसरी फॉर ऑल। तो आप समझ गए हैं, 1 लैंग्वेज, 2 डोमेन और जनरल टेस्ट से आपकी कट ऑफ बनेगी 850 से, ठीक। अब यहाँ पे देखिए क्या आपका यहाँ पे बताया गया है आपको एलिजिबिलिटी फॉर द प्रोग्राम, इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। यहाँ देखिए एन एप्लीकेंट्स हु हैज़ पास्ड, अर्थात जो अपने 12वीं की परीक्षा यूपी बोर्ड से, सीबीएसई बोर्ड से, आईसीएसई बोर्ड से या किसी भी राज्य स्तरीय जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपने अगर उत्तीर्ण की है तो आप योग्य हैं बीए करने के लिए, ठीक है। इसके बाद देखिए आप जो 12वीं की परीक्षा दी है आपने, या तो आप कला वर्ग से हो या विज्ञान वर्ग से हो या कॉमर्स वर्ग से हैं, ठीक है, आप एलिजिबल हैं बीए का एडमिशन लेने के लिए, अर्थात आप बीए कर सकते हैं। अगर आप जैसे कोई लोग होते हैं कॉमर्स से किए रहते हैं, ठीक है, कोई लोग होते हैं साइंस साइड से किए रहते हैं तो पूछते हैं कि भैया बीए कर सकते हैं कि नहीं, तो आप कर सकते हैं। साइंस साइड से है, आर्ट साइड से है, कॉमर्स साइड से आप बीए आराम से कर सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, स्पेशल कंडीशन, जो तीसरा पॉइंट है वो है स्पेशल कंडीशन, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। अर्थात यहाँ पे देखिए क्या है, एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन बीए ऑप्शनल, अर्थात जो म्यूज़िक अर्थात बीपीए कर रहे हैं, बीपीए करना चाहते हैं, ठीक है, म्यूज़िक, तो उनका क्या होना चाहिए कि 12th में म्यूज़िक होना चाहिए, ठीक है, उनका एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट म्यूज़िक होना चाहिए आपका इंटरमीडिएट लेवल में। जो बीए करना चाहते हैं ज्योग्राफी से, ठीक है, ज्योग्राफी से जो बीए करना चाहते हैं उनका 12th या तो साइंस साइड से हो, या अगर आर्ट साइड है तो उनका अगर 12th तो उसमें ज्योग्राफी सब्जेक्ट होना चाहिए, या तो साइंस साइड से हो आप, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ें तब भी आप बीए ज्योग्राफी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप आर्ट साइड से हैं तो आपका ज्योग्राफी होना अनिवार्य है आपके 12 में, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीए ऑप्शन है आपका उर्दू, अर्थात या अगर आप उर्दू करना चाहें बीए, ठीक है, तो बीए से उर्दू करना चाहें तो आपका इंटरमीडिएट में उर्दू होना आवश्यक है। तो ये 3 कंडीशंस थी, मेन स्पेशल कंडीशन है, म्यूज़िक के लिए म्यूज़िक होना चाहिए भैया 12 में, उर्दू के लिए उर्दू होना चाहिए, ज्योग्राफी के लिए ज्योग्राफी होना चाहिए। साइंस साइड वालों को दिक्कत नहीं है, वो अपना कर सकते हैं। तो ये टोटल अगर देखा जाए मिला जुला के मैंने बता दिया आपको कि यहाँ एयू के एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है बीए कोर्स में। इसके बाद आपको बीएससी, बीकॉम, ठीक है, बीएससी में बायो, मैथ, होम साइंस सबकी रिक्वायरमेंट बता दूंगा, बीसीए, बीएफए, बीपीए, ठीक है, बीएलएलबी, तमाम तरह के कोर्सेज़ की आपको जानकारी मिल जाएगी। इसके बाद आईपीएस के जो कोर्सेज़ हैं, ठीक है, उसकी फ़ीस कितनी लगेगी, तमाम तरह के कोर्सेज़ की फ़ीस क्या है, ये तमाम तरह की वीडियोस आपको मिलेंगी कि बीए, बीएससी, बीकॉम की फ़ीस क्या, मेन कैंपस में क्या है, कॉलेजेस में क्या है। तो ये कि अभी आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, धीरे धीरे आपको करके पूरी जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। आपको इधर उधर परेशान नहीं होना है, इधर उधर भटकना नहीं है। जितने भी आपके मोबाइल्स हों उनसे सब्सक्राइब करके चैनल रख लीजिए, आपके गार्जियन के पास जैसे नोटिफिकेशन जाए वो आपको सूचित कर सके। बाकी टेलीग्राम से नहीं जुड़िएगा, वहाँ पे भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहेगी। वहाँ पे आप जैसे कई होनहार अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, आप उनसे अपनी जो है समस्याओं को साझा कर सकते हैं। बाकी मैं इतना पर्याप्त हूँ कि मैं आपकी समस्याओं को, सवालों को दूर करने की यथाशीघ्र यथासंभव कोशिश करता हूँ, और आपकी जितने भी समस्याएं मन मानस मस्तिष्क में चलती हैं उनका संतोषजनक उत्तर देने की यथाशीघ्र कोशिश करता हूँ। तो बाकी चैनल से जुड़ जाइएगा, और यूट्यूब पे हमारी आने वाली हर एक वीडियो को अपना महत्वपूर्ण समय देकर अवश्य देखिएगा। यहाँ पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीयूईटी यूजी 2024 एंट्रेंस से रिलेटेड जो भी अपडेट आ रही है वो चैनल के माध्यम से आपको मैं लगातार सूचित कर रहा हूँ। तो मैं यही चीज़ कहूँगा कि हमारे ऊपर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।